अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामीन, भाइयों और बहनों। ये जो तावीज़ आप देख रहा हो ये अदावत जुदाई पैदा करने के लिए ये तावीज़ बड़ी ख़ास एक तावीज़ है, बड़ी मुजरब एक तावीज़ है। और ये तावीज़ बड़ी जल्दी से काम करता है। ये बहुत जगह पर मैं आज़मा चुका हूँ और मेरे कई शागिर्दों पे ही ये तावीज़ आज़मा आज़मा लिया है और उसको 100% रिजल्ट मिली है। तो आप लोग भी ये तावीज़ इस्तेमाल करके किसी औरत मर्द के साथ, किसी लड़का लड़की के साथ और किसी दूसरी कोई इंसान किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है, यानी नाजायज़ रिश्ता है, या ऐसे कोई इंसान और के दरमियान आप जुदाई डालना चाहती है जो वाकई समाज की ख़तरा है, और इस तरह जुदाई डालने के लिए आप ये तावीज़ आप इस्तेमाल करिए। अदावत जुदाई फ़राक़ यानी मोहब्बत के दरमियान जुदाई डालने के लिए आप इस्तेमाल कर सकती है। ये तावीज़ आप कैसे इस्तेमाल करना है मैं अभी बताने जा रहा हूँ। यह तावीज़ इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा सकती है। ये तावीज़ आप पहली काली पेपर में, ये कौन सा पेपर में लिखना है, रास्ते से मिली हुई कोई पेपर आप उठा लेना है। 3 पेपर उठा लेना है रास्ते में मिली हुई, यानी बाज़ार की दुकान से अच्छी पेपर में नहीं, रास्ते में पड़ी हुई है, बाज़ार में पड़ी हुई है, इसी तरह पेपर उठा लेना है। उसके बाद यही पेपर में काली पेन से 3 तावीज़ आप लिखना है, ठीक है ना। 3 तावीज़ लिखने के बाद यह तावीज़ इस्तेमाल कैसे करना है मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो भाई और बहन मेरे से अमलियात सीखना चाहती है, मेरी स्टूडेंट, मेरी शागिर्द बनना चाहती है और मेरे रहनुमाई से अमलियात तावीज़ात का कोर्स करना चाहती है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकती है। और बाकी मेरी ख़ुद का लिखा 24 बुक है, वो बुक आप लेना चाहती है इजाज़त के साथ, तो मेरे साथ ये नंबर पर आप रब्ता कर सकती है। और कोई बड़ी काम है, जैसा आप लोगों के लिए तो मैं काम दे रहा हूँ, आप ख़ुद करो, नहीं कर सकता है तो मेरे साथ भी आप रब्ता कर सकती है। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के काम करके दूँगी, कोई बात नहीं। कम टाइम, जल्दी से जल्दी काम करके देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। बाकी ये तावीज़ आप 3 तावीज़ कूड़े कागज़ पर, यानी बाज़ार में रास्ते में पड़ी हुई कागज़ पे 3 तावीज़ आप लिखना है। लिखने के बाद एक तावीज़ प्याज है ना, प्याज बसल बोलती है ना, प्याज मसला में इस्तेमाल होते हैं, खाना पानी में इस्तेमाल होती है ना प्याज, ये प्याज लेना है। एक तावीज़ 3 कलर धागे से, तीनों तावीज़ को अलग अलग से 3 कलर धागे से, समझ लो रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ये 3 कलर धागे से अच्छी तरह तीनों तावीज़ भी अलग अलग लपेट लेना है। और तावीज़ की इस जगह में जिनके दरमियान जुदाई डालना है उसका नाम, उसका वालिदा का नाम लिखना है। पहले ये वार्ड लिखना है, अल्लाहुम्मा फ़िरक़ती, वही वार्ड लिखना है। उसके बाद भी नाम लिखना है, ये सब नाम लिख लेना है। तो लिखने के बाद ये तावीज़ 3 कलर धागे से आप लपेट लेना है। एक तावीज़ किसी हराम जानवर की हड्डी की जैसा बीच में सुराख होती है ना, इस तरह हड्डी आप कहाँ से मिला लो, वही हड्डी के अंदर में डाल दे। उसके बाद फिर 3 काले धागे से आप ये हड्डी को अच्छी तरह लपेट लेना है। पूरा हड्डी को धागे से लपेट लेना है। जैसा हड्डी जो है ना वो ये जब समझ लो ये पेन है ना, पेन इसी तरह लपेटना है। वो पेन है या नहीं वो भी देखा नहीं जाए, इसी तरह लपेट लेना है। और एक तावीज़ प्याज के अंदर जो बोली ना बसल है ना, वो प्याज के अंदर भी डालकर भी वो अच्छी तरह आप लपेट लेना है। और एक तावीज़ देसी मुर्गी की अंडा की अंदर का जर्दी निकाल कर उसके अंदर भी आप डाल देना है, ठीक है ना। ये 3 तावीज़ 3 अलग अलग, एक हड्डी में, एक प्याज में, एक अंडे की जर्दी निकाल कर इसके अंदर भी डाल देना है। और तीनों को अच्छी तरह जैसा तावीज़ जिस कलर धागे से लपेट लिया है इसी तरह धागे से अच्छी तरह लपेट लेना है। उसके बाद एक तावीज़ जैसा प्याज वाली जो तावीज़ है ना वो आग की करीब दफन करे, जैसा गर्मी पहुँचे। और जो हड्डी वाली तावीज़ है ना, वो हड्डी वाली तावीज़ अब 3 मुंह वाली रास्ता के बीच में, जैसा 3 रास्ता चलेगा, इधर एक है, इधर एक है, इधर उसका बीच में हड्डी वाली तावीज़ दफन कर देना है। और जो वो एंडा वाली तावीज़ है ना वो 2 कब्रों के बीच में आप दफन कर देना है। ये काम करना कौन सा दिन करना पड़ेगा, ये काम आप अरबी महीना की आखिरी मंगल या हफ्ता के दिन दोपहर 12 बजे
धूप में बैठकर ये तावीज़ लिखना है, धूप में। और धूप नहीं है तू भी आप भी, ये रात 12 बजे अब ये तावीज़ लिखना है। लिखने के टाइम जो काली बखुर जलाना पड़ेगा, काली बखुर में बहुत सारे वीडियो में बता दिया है, आप सुन लीजिए। काली बखुर जलाना पड़ेगा और सर में कोई अमामा केप इस तरह नहीं रखना, काली कपड़ा आप जिस्म पे लगाओ और ये तावीज़ बैठ कर आप लिखो। लिखने के टाइम बिल्कुल ओवर राइटिंग नहीं करना। पहली टेक्चर आप बना लो, टेक्चर कंप्यूटर से बनाओ या हाथ से बनाओ, कोई मुश्किल नहीं। हाथ से बनाएगा तो चलेगा, कंप्यूटर से बनाएगा तो अच्छी रहेगा, वरना आप हाथ से बना लेना। उसके बाद ये तावीज़ लिखे। लिखने के बाद भी आप हुक्म लगाना है, ये तावीज़ के खादिम जिन्नात और मुआक्किल जो भी खादिम इस तावीज़ के साथ में है, ये मेरे काम कर देना है। मेरे काम हो जाएगा तो मैं आपके नाम पर छोटी छोटी बच्चों को मैं शिरनी, मिठाई, चॉकलेट इस तरह चीज़ में तकसीम कर दूँगी, ठीक है ना। और ये तावीज़ जब भी आप इस्तेमाल करेगा किसी को पता नहीं चले, आप छुपी करके भी ये तावीज़ इस्तेमाल करें। आग के करीब दफन करें, 3 रास्ते के बीच में दफन करें, कब्रिस्तान में दफन करें। जब दफन करेगा तो पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना, गौरव से आ जाना। तो ये बात याद रखना है। बार बार मैं बोलती हूँ, कोई जायज़ जगह में जुदाई नहीं डालना। जुदाई डालेगा तो गुनाह का ज़िम्मेदार या नुकसान का ज़िम्मेदार है। और मेरी बात के ऊपर ऐसी तरह कोई जगह पर इस्तेमाल करे, मैं जैसा वाकई उसको जुदाई डालना है तो कोई नुकसान नहीं होगा, वो ज़िम्मेदार मैं हूँ, ठीक है ना। और कोई अच्छी इंसान और मर्द औरत के दरमियान इस तरह जुदाई डालना है और डालेगा तो वो तो हो जाता है। और कोई नुकसान वगैरह हो जाए तो गुनाह तो होगा बिल्कुल, तो वो ज़िम्मेदार खुद है, मैं नहीं हो। ये बात समझ लीजिए, उसके बाद करें। हमको दुआ से याद रखें। कोई बात समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में पूछे, अरे कौन सा रिलेटेड, किस काम के रिलेटेड अब अमल चाहिए, वो मेरे कमेंट्स में आप बताइए। और ये वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और जो भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से बटन में 3 बार दबा दें तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो जब भी मैं वीडियो डालूँगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह आप लोग भी ये तावीज़ इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकती है। ये तावीज़ और बहुत सारे तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकते, सिर्फ ये वर्ड आप भी तब्दील करके भी और मुख्तलिफ़ तरीक़ा से ये तावीज़ इस्तेमाल कर दो। मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दूसरी कोई वीडियो में बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।